चैप्टर है भैया अपना मोशन इन वन डायमेंशन। कौन सा चैप्टर है? मोशन इन 1D। ठीक, इसमें एक ही प्लेन पर बात होगी, एक्स या वाई या जेड। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। दो टर्म है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ। टोटल लेंथ ऑफ पाथ की जो पाथ है, मान लो ये पाथ है, इसकी टोटल लेंथ जो होगी, चाहे इधर से जाए घूम के चाहे इधर से, ये टोटल लेंथ जो है पाथ की, वही क्या होती है? डिस्टेंस होती है। ठीक, और दूसरा डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? केवल इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन इसमें नहीं होगी। ठीक, ध्यान रखना। इसके बाद ये क्या हो सकती है? ये निगेटिव नहीं हो सकती है कभी, नेवर बी निगेटिव। ठीक, कभी भी हम निगेटिव डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर सकते। जीरो और पॉजिटिव हो सकती है। नहीं ट्रैवल करेंगे तो क्या हो जाएगी? जीरो। अगर ट्रैवल करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स, दो पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको जाने का रास्ता ये है, तो इसके बीच में ये जाने का रास्ता है, तो यहाँ से जो यहाँ तक ये मिनिमम डिस्टेंस होगी, इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक, तो इस ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होगा और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगी। समझ नहीं बात? इसके बाद ये निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। और एक रिलेशन याद रखना कि डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बहुत बार पेपर में पूछा गया कि जो डिस्टेंस होती है या तो ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी, और डिस्प्लेसमेंट के बराबर कैसे होगी? मान लो ए से बी तक हमें जाना और केवल एक ही रास्ता है, तो यही यहाँ से जाने का रास्ता है, तो यही डिस्टेंस होगी, यही डिस्प्लेसमेंट होगी। और तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गई, और मान लो यहाँ से ये जाने का रास्ता था, तो डिस्टेंस अलग हो गई, डिस्प्लेसमेंट अलग हो गई। तो डिस्टेंस क्या रहेगी? हमेशा बड़ी रहेगी डिस्प्लेसमेंट से। इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। अ पर्सन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। एक पर्सन है जो स्टार्ट करता है मूविंग टुवर्ड ईस्ट। ये हमारे डायरेक्शन तो पता ही होंगे, इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट की तरफ चलना चालू करता है और 500 मीटर चलता है, और इसके बाद टर्न लेता है 60 मीटर। इसके बाद टर्न लेता है 60 डिग्री, मीटर बोले 60 डिग्री का टर्न लेता है। अब ये कितने टर्न लेगा कि ये यहाँ पर आ जाए, और हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक, तो ये कैसे पता करते हैं कितनी बार घूमेगा? तो देखो 360 डिग्री को तुम डिवाइड कर दो, जितने डिग्री ये घूम रहा है एक बार में, 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार है, मतलब ये 6 बार घूमेगा। ठीक, यहाँ से एक बार घूमा, फिर ये इस तरह घूमा 60 डिग्री, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह। समझने बात? कैसे पता चलेगा कितनी बार घूमेगा? ये कितना है पूरा? 360 डिग्री। तो एक चक्कर में 500 घूमा, फिर 500, फिर 500, फिर 500, फिर 500, फिर 500। तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ, डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ। तो 500 500 500 सबको ऐड कर देंगे, तो 6 बार घूमा गुणे 500, 6 पंचे 30, 300, 3000 मीटर आ गया। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, पहले उसी पॉइंट पे आ गए ना घूम के, यहाँ से चले और घूम के उसी पॉइंट पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर इसी में हम तुमको सेकंड केस दे निकालने को कि अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है तो क्या होगा? मम्मी मम्मी रहा दो, देखो थीटा इक्वल टू अगर 45 डिग्री है तो क्या होगा? पहले 500 कैसे पता चलेगा कितने टर्न घूमेगा? देखो 360 डिग्री को तुम किससे डिवाइड करो? 45 से, तो कितना आएगा? 8 आएगा, तो मतलब ये 8 बार घूमेगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, इस तरह 8 बार घूमेगा। तो तुमको डिस्टेंस निकालनी है अगर मान लो, तो 8 इंटू एक बार में कितना चला? 500, और 8 बार घूमेगा, 500 गुणे 8, तो कितना आ जाएगा? 4000 मीटर क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट घूम के वहीं वापस आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। समझ में क्वेश्चन? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है अ व्हील ऑफ रेडियस आर। एक व्हील है जिसकी रेडियस आर है, इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। हम बना लेते हैं एक व्हील है जिसकी रेडियस क्या है? आर, और कांटेक्ट टू किसके है? ग्राउंड के। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ए। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ए है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन ऑफ व्हील ऑन ग्राउंड। अगर ये हाफ रेवोल्यूशन इस तरह करे तो ये यहाँ पर आ जाएगी व्हील, तो व्हील का रेडियस डायमीटर क्या होगा? पूरा 2r होगा, और ये इस तरह घूमेगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा इसको घूम के, और ये इतना, ये इस पर कितना चलेगा? इसका जो सर्कमफेरेंस होगा, हाफ सर्कमफेरेंस उतना चलेगा। पूरा सर्कमफेरेंस होता है 2πr, आधा कितना आ जाएगा? πr, मतलब ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस? πr। ये 2r दिया है, ये निकल आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। देखो पाइथागोरस से ये r निकल आएगा, r इक्वल टू r नहीं कुछ मान लेते हैं, मान लो t मान लो, टी स्क्वायर इक्वल टू πr स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2r का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, r स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 4। अब रूट इधर लगा तो इधर का स्क्वायर इधर रूट बन गया, तो ये कितना आ जाएगा? r पाई, ये आ जाएगा टी इक्वल टू आर, रूट के अंदर पाई आर स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कहा गया है इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज, किसी पार्टिकल की पोजीशन दी है ये, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में हमको सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस तरह क्वेश्चन, सबसे पहले देखते हैं कि जीरो पर पार्टिकल कहाँ था। एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड, जीरो पर पार्टिकल कहाँ पर था जब स्टार्ट नहीं हुआ था चलना, अभी तो कहीं पर होगा, वो चेक करने के लिए हम जीरो रख देते हैं। 6 0 -12 0 + 10 x इक्वल टू 10 आ गया। अब इसके बाद मतलब जब समय जीरो था तो उसकी पोजीशन क्या थी, वो 10 पर था। इसके बाद जब अब समय 2 हो गया, 2 सेकंड, तब वो कहाँ पहुँचेगा, x इक्वल टू 6 2 का स्क्वायर -12 2 + 10, ये कितना हो जाएगा 6 × 4 -24 + 10, ये कितना आ गया 10 प्लस का 10 मीटर, ये भी आ गया। तो मतलब 2 सेकंड पर भी 10 पर था और जीरो पर भी 10 पर था, मतलब पार्टिकल नहीं चला। अगर ऐसे भी निकालना हो, ये इनिशियल हो जाएगा, ये एक्स फाइनल हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो फाइनल 10 पे पहुंचा, इनिशियल भी 10 था, मतलब जीरो। आंसर आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, जीरो। इसका मतलब है पार्टिकल नहीं चला। देखो यहाँ पर ऐसे भी दे सकते थे कि x इक्वल टू 10 आया, 10 मीटर, और 2 सेकंड बाद भी 10 मीटर आया, मतलब पार्टिकल वैसे भी नहीं चला था। ये क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है अ हॉल ऑफ डायमेंशन 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10, मतलब 10 × 10 × 10 का एक कमरा है। अ फ्लाई स्टार्टिंग एंड ऑन अ कॉर्नर एंड विद अ डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नियरली। हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मान लो कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे हैं वो क्या है, ट्यूब के आकार का है। तो एक मक्खी जो है एक कॉर्नर से उड़ना चालू करती है और डायगोनली दूसरे कॉर्नर पर जाकर रुकती है। तो बताना है कि उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना। देखिए जिस कमरे में आप बैठे हैं, देखिए ज़मीन जो है ये इस तरह है, तो ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 होगी, तो ये कितना होगा 10√2 होगा। तो मतलब यहाँ पर ये क्या है 10√2, बात समझ में आई। इस यहाँ से उड़कर इस कॉर्नर पे गई है डायगोनली, और ये तो 10 है ही, तो ये 10√2 है, ये 10 है, तो ये चीज़ निकल आएगी। देखो ये 10√2 आई और ये क्या है 10, तो ये चीज़ निकल आएगी। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। इसको मान लेते हैं आर रिजल्टेंट के रूप में, आर स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10√2 का होल ऑफ स्क्वायर, 100 प्लस 100 इंटू 2, ये क्या आ गया 300 √300, मतलब 10√3 मीटर। आंसर आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10√3। समझ में बात।